मतलब शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? हाँ, भाग गई हैं। शादी में क्या, जो मंदिर में शादी करती हैं, आपकी तरफ से कोई आपकी दोस्त सहेली या उसकी तरफ से कोई दोस्त सहेली वहाँ पर रहता? उसका दोस्त रहता था, वहाँ के पड़ोसी जितने थे सबको। आपके साथ इस लड़ाई में कौन कौन खड़ा है? मतलब ये जो भाग कर शादी की थी उसका ये खामियाजा भुगत रही हैं। हाँ। सुल्तानपुर की एक ऐसी लव स्टोरी जिसको आप देखेंगे तो शायद है कि आपका प्यार से विश्वास उठ जाए। एक लड़की जो सूरत से आती है अपने गांव आती है वहाँ शादी करने के लिए। माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं, दूल्हा ढूंढा जाता है, लेकिन लड़की के दिलो दिमाग पर इश्क का जुनून छाया रहता है या फिर मजबूरी रहती है। ये जहाँ माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं वहाँ पर शादी ना करके उस लड़के के साथ भागती है और भागकर मंदिर में शादी करती है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि जो लड़का इसको ब्लैकमेल कर रहा था इसकी प्राइवेसी को लेकर, या उस दबाव में आकर उस लड़के के साथ रहना चालू कर देती है। आइए जानेंगे इसकी कहानी इसी से कि आखिर इसकी स्थिति इस समय कैसे है और इतना परेशान ये क्यों है। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या होता है आपके साथ? मैं पहले अपनी फैमिली के साथ सूरत रहती थी, उसके बाद मेरे घर वाले रिश्ता देखने के लिए मुझे गांव भेजते हैं। मेरा रिश्ता भी तय होता है। उसके पहले मेरा अर्जुन से रिलेशन था, तो वो मुझसे बातचीत करता था। उसके पास मेरी कुछ प्राइवेट फ़ोटो भी थी, वो उस फ़ोटो को लेके धमकी देता था। पहले भी गाली गलौज करता था, फ़ोन से बात होती तो गाली गलौज करता था। बोलता था अगर कहीं और शादी करेगी तो तेरी ये सारी फ़ोटो मैं वायरल कर दूँगा। इसी डर से मैंने उसके साथ फिर भागने का फैसला किया। मुझे भगा के फिर पानीपत ले गया। उसके बाद वहाँ 1 साल तक रखा। उसके बाद झगड़ा मारपीट करने लगा, गाली। अच्छा, आप दोनों का जो प्यार मोहब्बत था ये कब स्टार्ट हुआ और कितने दिनों तक चला? ये स्टार्ट हुआ था 2023-22 में हुआ था। मैं जब गांव आई थी लॉकडाउन के बाद, उसके बाद ये सब चला। मैं 1.5 साल तक रही उसके साथ लव मैरिज करने के बाद। उसके बाद ये मेरे को मारपीट करने लगा, गाली गलौज करता था। तो मैंने थाने में, दोस्तपुर थाने में आके केस करा था। प्यार मोहब्बत होता है। उसके बाद आप जब वहाँ से आती हैं, प्रदेश से आती हैं, गांव में प्यार मोहब्बत होता है। प्यार मोहब्बत होने के बाद ऐसा तो नहीं तुरंत शादी हो जाती है ना, कुछ टाइम तक चलता है रिलेशनशिप। हमारा 1.5 साल तक रिलेशन चला था। उस बीच भी एक जब बातें करता तो गाली गलौज करता था, बोलता था, वो धमकी देता, बार बार धमकी देता, अगर किसी और से शादी करेगी तो तेरी सारी फ़ोटो, सारी कॉल रिकॉर्डिंग सब डाल दूंगा मैं नेट पे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। तो मेरा रिश्ता तय हो रखा था। तो इसने फिर लड़के के पास, उसका नंबर पता नहीं कैसे पा गया, उसके पास फ़ोन करके उसको गाली गलौज कर रहा था, धमकी दे रहा था, ज्योति से अगर शादी करेगा तुझे जान से मार दूंगा, ऐसे ऐसे धमकी दे रहा था। तो इस वजह से मैं उसके साथ भागने के लिए तैयार हुई हूँ। मुझे भगा के पानीपत ले गया था। वहाँ भी 1-1.5 साल रहा अच्छे से ढंग से। हमारे पानीपत आप जाते हैं तो मतलब शादी करके जाते हैं, वैसे जाते हैं? मंदिर, पानीपत जाके मंदिर में शादी करते हैं। तो वहाँ 1.5 साल तक हम रिलेशन में सही से रहे। उसके बाद ये झगड़ा करने लगा, गाली गलौज करके बोलता है मेरे घर वाले मेरी शादी कराएंगे तो मैं शादी कर लूँगा, तुझे जहाँ जाना है तू चली जा, ऐसा बोलता था। तो इससे मैं तंग आकर मैंने यहाँ दोस्तपुर थाने में आके कोर्ट केस किया था इसके ऊपर। तो इसने थाने में ये समझौता करा, मैं जेल नहीं जाऊँगा, मैं इसको रखूँगा, हंसी खुशी राजी खुशी रखूँगा। तो थाने में जो लिखा पड़ी हुई सब हुआ। उसके बाद ये फिर मुझे पानीपत लेके गया, अपने घर नहीं लेके गया, पानीपत लेके गए। वहाँ फिर 2 साल ढंग से रहा होगा वो। उसके बाद मुझे मारपीट करता, गाली, मुझे कमाने की धमकी देता, बोलता तू कमाएगी नहीं तो तेरा खर्चा मैं नहीं देखूँगा। मैं धीरे धीरे काम करने लगी, सिलाई करती हूँ मैं, कमाई करने लगे। तो उसके बाद मेरा सारा पैसा ले लेता था, अपनी फैमिली को देता था। अब उसकी फैमिली वाले अब ये बोल रहा है किसी और लड़की से बात करता है। तो अब इसके फैमिली वाले दबाव डाल रहे हैं कि अगर तू जिससे बात करता है हम उससे तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन तू उसको छोड़ दे। उसी चक्कर में मुझे मारा था। तो मेरे यहाँ 8 टाके आए हुए हैं। अब घर पे, वहाँ से पानीपत से मार के भगाया, तो इसके घर पे आई। इसके घर वाले ने मार पीट के मेरा फ़ोन छीन लिया और बोल रहे तुझे रखेंगे नहीं, तू कहीं भी जा। ये अर्जुन रहने वाला कहाँ का? आप ही के गाँव का? अर्जुन हमारे गाँव का ही रहने वाला है। शायद है कि जब माँ बाप भेजे थे दूल्हा देखने के लिए, रिश्ता देखने के लिए, आपने उनसे शादी की होती तो आज ये स्थिति आपकी ना होती। नहीं होती। उसके साथ मैं शादी करती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये मेरी गलती थी जो मैंने उसके साथ शादी करी। जब आप लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं सुल्तानपुर, पानीपत जाते हैं, तो घर वालों ने भी छोड़ दिया होगा आपको? हाँ, घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। तब मुझसे कोई बात नहीं करता था।
और अभी घर वाले साथ दे रहे हैं? हाँ, अभी घर वाले साथ दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे पास चलिए, लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। इसने मेरी 4 साल तक ज़िंदगी बर्बाद करी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने थाने में केस करा, दोस्तपुर, कादीपुर, हर जगह केस करा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि इसकी माँ जाके थाने में पैसे दे के आ रही है। और हमारे गाँव का एक आदमी भी इसमें शामिल, जिसका नाम आसाराम है, और मुझसे गलत काम करने को कहता है। मैं उससे मना करती हूँ तो वो बोलता है ठीक है मैं उसका साथ दूंगा, उसको जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक ले जाऊँगा, लेकिन तेरी जीत नहीं होने दूंगा। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में, इसलिए मैं आज सुल्तानपुर में आई थी एसपी साहब से मिलने। मिली एसपी साहब से? नहीं मिली, वो उनका टाइमिंग ख़त्म हो गया था, तो कल आऊँगी फिर। 1 हफ्ते से मैं चक्कर काट रही हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर। उसके घर वाले हर जगह पैसे देकर निकल जा रहे, खेत बेच के पैसे दे रहे हर थाने में। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, शादी को कितना टाइम हुआ आप लोगों की? शादी को हमारे 4 साल हो गया। 4 साल से रह रहे हम लोग साथ में। हमारे बीच में सारा रिलेशन रहता है, बस ये बोलता है मैं तुझे रखूँगा नहीं, तू कुछ भी कर ले। और दूसरी लड़की से बात करता है, जिसके उसके माँ बाप भी इसमें शामिल है, पूरे घर वाले शामिल है। लोग सोचते हैं इसको मार पीट के भगा दे तो हम दूसरी शादी कर पाए अपने बेटे की। ये कैसे अपंग मानसिकता के लोग हैं या फिर लड़के हैं जो मतलब किसी को ब्लैकमेल करना? अगर कोई लड़की आपके साथ रह रही है, रिलेशनशिप में आप हो, प्यार में हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो इतना भरोसा करती है तभी शायद है कि आपके पास वो फ़ोटो भेजती है, फ़ोटो वो आप तक पहुंचती है। और उसका आप करते क्या हो? दुरुपयोग करते हो, ब्लैकमेल करते हो, प्रताड़ित करते हो आप। अच्छा, ये 4 साल 5 साल जितना समय हुआ आपकी शादी को, इस दरमियान कितने बच्चे हुए आपके? 3 बार बच्चे थे, तीनों बार उसने ज़बरदस्ती दवाई खिला दी अपनी माँ फूलमती और त्रिलोकी के कहने पर। 3 बार मुझे दवाई खिलाई, तीनों बार बच्चा नहीं होने दिया। अभी बच्चा है आपके साथ? नहीं, अभी नहीं है। वो नहीं देता है, जब प्रेगनेंसी होती मेरी तब दवाई खिला देता है मुझे, और अब मार पीट के भगा रहा है। इसके घर वाले भी मुझे मार रहे हैं। इसका भाई, छोटा भाई भीम है, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया मार के। कौन सा है आपका? कटघरा पट्टी। कटघरा पट्टी थाना दोस्तपुर। हाँ। ये जो जितनी बातें आप बता रहे हैं और इन बातों को लेकर आपने हाल फिलहाल में घर पे बात की है क्या? जब इससे पहले वो मारता पीटता था तो घर पे अपने बताया था आपने? नहीं, इससे पहले नहीं बताया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गया। उसने मुझे मारा, यहाँ मारा, मेरे 1 हफ्ते से लगा हुआ है मेरे चोट, टाँके लगे थे यहाँ पे, 8 टाँके लगे। उसके बाद भी ये लोग कुछ करने को राजी नहीं है। पूरा गाँव मेरा साथ दे रहा है, बस बोल रहे तू आवाज़ उठा। बस ये लोग चाहते हैं मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ इन लोग को, ऐसे ही। मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं भी थाने में सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ जाती हूँ वहीं सब ये हर जगह पैसे दे देती है। अभी आप साथ क्या चाहते हैं? मैं एसपी मैडम से मिलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ या तो वो मुझे छोड़ दे, या तो वो जेल जाए, या मेरी भरपाई करे जो 4 साल मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है उसने। या तो आपके साथ रहे या फिर उसको सजा मिले। मुझे उसके साथ नहीं रहना, या तो उसको सजा मिले या मेरी भरपाई करे। जो मेरे साथ 4 साल रहा है ना, उसने मेरे साथ 4 साल जो किया है वो उसकी मुझे भरपाई चाहिए। हाँ, बड़ी ही विडम्बना है दोस्तों। ये महिला जो दोस्तपुर से आई हुई थी आज सुल्तानपुर एसपी साहब से मिलने, हालांकि एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई, और बता रहे पिछले 1 हफ्तों से ये चक्कर लगा रही है। अच्छा, ये सब चीज़ें जब होती हैं, आप दोनों की शादी होती है, तो शादी में क्या, जो मंदिर में शादी करती हैं, आपकी तरफ से कोई आपकी दोस्त सहेली या उसकी तरफ से कोई दोस्त सहेली वहाँ पर रहता? उसका दोस्त रहता था, वहाँ के पड़ोसी जितने थे सबको पता है। वहाँ के उसके दोस्त जितने थे वो लोग भी। उसका एक दोस्त आया था खाली मंदिर में शादी करवाने, उसके हाजिरी में हुई है शादी। अभी अर्जुन कहाँ पे है? अभी अर्जुन कहीं भाग गया है। पानीपत ही रहता था, वो कहीं चला गया है। कोर्ट कचहरी ना काटना पड़े इसलिए इस चक्कर में वो भाग गया है कहीं। आप गई थी वहाँ पे? मैं पानीपत नहीं गई, वो घर पे ही आया हुआ था। घर से वो कहीं गया, जब से मैंने केस करना शुरू किया तो वो घर से कहीं चला गया है। उसका छोटा भाई भीम भी मेरा मोबाइल लेके चला गया है कहीं पे। उसके माँ बाप ने भगा दिया है कहीं, ताकि इनका कहीं नाम ना आए। अगर ये वीडियो वाला अधिकारी तक पहुँचती तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी, इसको या तो सज़ा दिलवाएं या तो मेरे 4 साल जो मेरे साथ उसने किया है उसकी भरपाई करवाएं, बस। और कुछ नहीं कहना है मुझे। आपके साथ इस लड़ाई में कौन कौन खड़ा है? मेरे साथ मेरी लड़ाई में मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी, मेरे गांव के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं अकेली नहीं हूँ।
आपने तो ये तो बताया कि जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आपने विस्तार से बताया, कहाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर हम जाते हैं वहाँ पर। उस दरमियान जब आप लोग जाते हैं यहाँ पर भग के, तो क्या आपके मम्मी पापा आपकी खोजने की कोशिश नहीं करते हैं? आप नहीं ट्राई करते हैं घर पे आने के लिए? मैंने ट्राई किया था पर मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया। उन्होंने बोला हमें तुझसे कोई मतलब नहीं, जैसे गई है तू अपना देख, जो होता है तेरे साथ तू खुद झेलेगी। आपने गलती इतनी बड़ी की थी। शायद एक हिम्मत करके अगर घर पे बताते और घर वालों को कन्विंस करते घर पे रहकर, तो घर वाले तो मान ही जाते हैं। मान जाते हैं। और दोनों एक ही गांव के हैं तो हो सकता है इसलिए घर वाले जान। अच्छा, घर वालों को आपके पता था अर्जुन के बारे में, आपके बारे में? हाँ पता था। उन्होंने छुड़वाने को बहुत समझाया, मैंने छोड़ने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन वो बार बार मुझे फ़ोटो की धमकी दे रहा था। उसने लड़के के पास कॉल करके उसको गाली बहुत दी थी। उसी डर में आपने ये उसी डर में मैंने ये कदम उठाया, उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई। और अब उसके घर वाले बोल रहे हैं कि मैं खुद गई थी उसके पास, मैं, और उसकी माँ बोल रही मैं अर्जुन के पास थी ही नहीं, 4 साल तक पता नहीं कहाँ थी। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे नहीं थे? हाँ, अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। और आपका जो ससुराल है वो भी पानीपत में रहता है? नहीं, ससुराल से सिर्फ ये मेरा देवर जो भीम है और त्रिलोकी जो मेरे ससुर है, वही 3 लोग रहते हैं साथ में। मेरा देवर भीम मेरे ही साथ रहता था, लेकिन वो भी बोल रहा है कि मैं इनके साथ नहीं रहता, हमें नहीं पता ये कहाँ रहती थी। उसे मैं खाना बनाती थी, वो भी हमारे साथ ही रहता था, इसी कमरे में रहता था जिसमें हम रहते थे। फिर भी वो बोल रहा है हमें नहीं पता ये कहाँ थी। ये अर्जुन वो काम क्या करता था? वो कंबल की कंपनी में काम करता है, कंबल बनाता है। अभी यहाँ पर आपके साथ कौन कौन आया है? अभी यहाँ पे मेरी चाची आई है और मेरे गांव के एक रिलेटिव चाचा लगते वो आए हैं। इस बारे में चाची का आपको पता है? हाँ, मेरी चाची को सब कुछ पता है, मेरे पेरेंट्स को भी सारा कुछ पता है। ये रहे। अच्छा, ये आपकी चाची, आप इनकी चाची हैं? हाँ, ये जो बातें बता रही हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है? सब सच्चाई है इनमें। हाँ, ये अर्जुन आप ही गांव के रहने वाला है? दोनों जने जैसे हम गाँव में खाएं, अर्जुनो गाँव खाएं, दू घरे आतर बाट है, गाँव में खेन, दोनों जने संबंध हो गया, अपन बतलाए बोले लागन, इनका लेके चला गए। उसके बाद? हाँ, उसके बाद इनका लेके पानीपत चला गए, वह राय लागन पानीपत में अपन 1.5 साल सही से रहन, मारे पीटे लागन, भगावे लागन। गाँव आई, इनके जन घरे आई, अर्जुन के घरे आई, उनके मम्मी घरे गई, तब उनका मम्मी मारे लागी, बैगो फेंक दी। तब बैगो फेंक के तब हमरा 3-4 रोज ऐसे हार हार बिललाते रही हैं। इनके नैहर वाले साथ ना दें, तब हम पड़ोसन गई, चाची है नहीं सगे चाची है, तब मेरा सील लागे, हम कहे लड़की वो कहाँ टारे घूमे, लाओ हमें लिया आई, खियाए हुआ लागे है, तब से हमारे लगा हैं। कब से हाथ लगे? अरे भाई आज 4-5 रोज। 4-5? हाँ, 3 दिनों से गाँव पगल होंगे ना, टहरत रहे, जे चीनत रहा चीनत ना, मैंने कहे पागल ही है, हम कहे को मार कर आई दे। मतलब ये जो भाग कर शादी की थी उसका ये खामियाजा भुगत रही हैं। हाँ, आपने अपने आपकी जो जेठानी है, मतलब इनकी मम्मी, इनके मम्मी जेठानी हैं हमार, उनको बताया ये सारी बातें? हैं? उनको बताइए सारी बातें। हाँ बताए, हम बताए न बताए हैं। क्या बोली वो बोली है ठीक बा हमारे बेटे, तो हर जिम्मेदारी ब्याह देखे रहूँ, तोरे ऊपर छोड़ दे थी, ये कुल हमसे बोली हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब का चाह रहे भाई, हम तो चाहत है कि ये इनका ये बहन से पूछो का चाहत है, उनके पर आई हैं कि न रही हैं, अब हम कैसे कह दे ये हमें। ये जब इससे पहले मारता पीटता था तब ये नहीं बताती थी घर पे? हैं? इससे पहले जब मारत वारत रहा इनका, तो ये घर ना बताते तो सबसे? घरे बता दे रहे, हर कब नहीं मानत रही है, जब उन्होंने कहा कि साफ कहा था ये। इनका रोका तो नहीं माना था? हाँ, नहीं मानत रहे, शादी परी रही, 3 महीने शादी रही है कि तब इनके साथ बतलाए है, इनकार इनकार कैले तो गए हैं, जब भाग लिए तो इनकार हो गए, तब दूसरे लड़की की शादी भय हुई दरी पे। मतलब शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? हाँ, भाग गई हैं, इनका बहका ले पानी पत्थर अपन लेके चला गया। अब ये सिचुएशन आ गई है कि ना ये घर की हुई ना घाट की हुई? नहीं घर के ना घाट के ना नैहरों वाले ना हो, तो वो तो 3-4 रोज हार हुआ रुकवाई था, हम कहे कि भैया मारी गरिया जाए बेचारी, बरसत में लिया लाई, खियाई पियाई रहाई दे का हो, मने दूसरे खियाई तो अपन बिटिए है के, तब हम रोक ले है।
न घर घुमाई न घाट घुमाई। अब नैहरे वाले सहयोग देत हैं जब हम खड़ी भय तो इनके दादी उदी सबे सहयोग देते हैं, इनके चाचा उचा सब, चाची ओची। आप अपनी शादी के कितने महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागती हैं घर से? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले कहा रहा था। उससे पहले घर वाले मना करे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था? नहीं समझ में आया। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे मुझे ब्लैकमेल करेगा, नहीं तो इससे मैं कब का अपना रिश्ता तोड़ देती। लेकिन ये बाद में जब शादी नज़दीक आ गई तब ये ऐसे ब्लैकमेल करने लगा, गंदी गंदी फोटो दिखाता था मुझे। बच्चा भाई बहुत दवाई किए इसलिए थाने पे आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोस्तपुर थाने में गई मैं, एसडीएम मैडम से भी मिलने गई कादीपुर में, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बस आते हैं उसके घर पे जाएंगे, रिश्वत लेंगे, फिर चले जाते हैं। जब वो लोग पैसे दे देते तो पुलिस वाले मुझे डांट के भगा देते हैं, कोई भी थाने में मैं जाऊँ। इसलिए आज एसपी मैडम से मिलने आई थी। उस समय जब आपकी शादी लगती है तो आप पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी या फिर? नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, बस ऐसे गांव में रहने आई थी। मैंने 12th पास आउट किया है बस। हाँ दोस्तों, आपने देखा ये ऐसी कहानी है, ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद वाकई माथा सन्न हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि आखिर लोग प्यार मोहब्बत पे या शादी ब्याह पे विश्वास करें तो करे कैसे। 1.5 साल साथ रहता है, उससे पहले रिलेशनशिप रहता है। अपनी शादी के 3 महीना पहले अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा करके उसके साथ ये बच्ची चली जाती है, लड़की चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो रंग वो दिखाता है, आज ये हाल है कि यहाँ पर पहुँची हुई है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं लड़कियाँ या फिर लड़के दोनों कुछ लोगों को परखने में, समझने में थोड़ी गलती कर जाते हैं और थोड़ी सी गलती या छोटी सी गलती का खामियाजा बहुत गंदा, बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। आज ये दर दर भटक रही हैं। सुल्तानपुर, दोस्तपुर, कादीपुर सब एक करके रखी हैं। एसपी ऑफिस आई थी, यहाँ पर पहुँचने के बाद हो सकता है इनको एसपी साहब से मिले तो इनको इंसाफ मिल जाए। बहरहाल देखते हैं इनके साथ आगे क्या होता है। आपने सुना जो इन्होंने बताया, इसमें कितना सही, क्या गलत, क्या सही है, अब ये बता सकती हैं। जब पुलिस विवेचना करेगी तब पता चलेगा कि इसमें दोषी कौन है, किसकी गलती है। लेकिन बात वही है कि किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को प्रताड़ित करना, महिला चाहे पुरुष को करे या पुरुष कोई महिला को करे, ये मेरे हिसाब से सरासर गलत है। अगर दोनों में नहीं बात बन रही है, एक दूसरे से बात करो, साइड करो, किनारे हो जाओ। हो सकता है तब इतनी गनीमत बची रहे कि जब कभी दोबारा आप मिलोगे तो नज़रों से नज़र मिला पाओगे। लेकिन अगर ऐसी हरकत करोगे तब आप खुद की नज़रों से तो जाओगे ही, और जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके भी नज़र से जाओगे, समाज की नज़र से जाओगे। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। जय हिंद।